गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका डेली का रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा होगा। जो भी मैं वर्क आपको दे रही हूँ आप फेयर कॉपी में करने के बाद रफ में उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक एक दो बार उसको पैटर्न को फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चंस को रिपीट कर रहे हैं। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं चैप्टर में उनको भी आप रफ कॉपी में डेली लिख रहे हैं, चैप्टर को ध्यान से पढ़ रहे हैं, ताकि बीच में से भी अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हम जो रिवीजन कर रहे हैं बेटा, इसमें मैंने क्या किया है, आपके जो लेसन नंबर 4, 6 और 8 हैं रीडर के, इन तीनों चैप्टर से मिला के कुछ क्वेश्चंस जो हमने नहीं किए थे वो क्वेश्चन मैंने आज आपको इन तीनों चैप्टर्स में से एक एक दो कोशिश करी है कि आ जाए, वो मैंने आपको दिया है। और जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको थोड़े से ग्रामर के भी क्वेश्चन मिला के दूंगी। उसमें हम एक बार फिर से पूरा ग्रामर का कर लेंगे। अभी हमने रीडर का करना है, भाषा क्षेत्र का करना है। तीन ही चैप्टर आपके आ रहे हैं। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से आपको पूरा पेपर अपना सॉल्व करना है। कोशिश करनी है कि हमको पूरे फुल मार्क्स मिले। इन्हीं सब चीज़ों में से ही आना है। चैप्टर के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे लगभग मैंने आपको दे चुके हैं। अब देखिए, सबसे पहले एक बार हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं पेपर। कानन के तार से चिपका हुआ था। आपने जब पार्ट 4 पढ़ा था साहसी अमित, तो आपको पता है कि कानन किसके तार से चिपका हुआ था? बिजली के तार से चिपका हुआ था। तो देखिए ऑप्शंस देखिए, गीले तार से, बिजली, काले और पीले। अब आपको इन चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ के बताना है कि ये वाले आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, कौन सा वर्ड यहाँ पर हमको फिल करना है। तो आपको पता है कानन किसके तार से चिपका हुआ था? बिजली के। तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, बिजली, है ना। तो आपको केवल बिजली में टिक कर देना है कि कानन किसके तार से चिपका था? बिजली के तार से। आपको मैं बार बार जोर दे रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि ये जो आपकी एक्सरसाइज हैं, जो क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग है, उन्हीं में से ही क्वेश्चन आएंगे। एक्सरसाइज मतलब चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चन बना के मैडम आपको देंगी। आपको बस चैप्टर की रीडिंग बहुत ध्यान से कर लेना है। ये तीनों चैप्टर आपके बहुत अच्छे से आपने समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया से आप कई बार इसको पढ़ चुके हैं। बीच में से कहीं से भी कुछ आएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स में भी है ये वाला क्वेश्चन, और हमने चैप्टर रीड करी तो उसमें भी आपको पता है कि भाई कानन बिजली के तार से चिपक गया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कानन का शरीर डैश पड़ गया था। कानन का शरीर, या तो हम सीधे दे सकते हैं कि कानन का शरीर काला पड़ गया था। क्या कानन का शरीर काला पड़ गया था, या कानन का शरीर कैसा पड़ गया था? ये क्वेश्चन आपको किसी भी रूप में आ सकता है। ध्यान से सुनिएगा। कानन का शरीर काला पड़ गया था, एक तो ये हो गया। आपको हाँ या ना में ऑप्शन बताना है। दूसरा आ सकता है, कानन के आगे में लगा सकती हूँ क्या कानन का शरीर काला पड़ गया था? क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको पता है कि हाँ या ना। और फिर एक ये हो सकता है कि कानन का शरीर डैश पड़ गया था। कैसा पड़ गया था? तो वो आपको इसमें से आंसर ढूंढना है। तो अब आपको मालूम है कि जब बिजली का उसको करंट लगा तो उसका शरीर कैसा पड़ गया था? काला पड़ गया था। हरा, नीला और काला थोड़ा सा मिलता जुलता रहता है, लेकिन पूरी तरीके से कौन सा था कलर उसका? काला। पीला तो बिल्कुल ही अलग है। तो आपको समझ में आ गया कैसा पड़ गया था उसका शरीर? काला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कानन का शरीर काला। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में देने का मतलब ये है कि आपको आइडिया मिल जाए कि ये क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन 1 था, क्या कानन बिजली के तार से चिपका हुआ था? एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है। दूसरा ऐसे हो सकता है, कानन डैश के तार से चिपका हुआ था। किसके तार से? आपको मालूम है। तीसरा, जैसे मैंने आपको इसमें बताया, क्या कानन बिजली के तार से चिपका हुआ था? फिर ये हो गया, कानन बिजली के तार से चिपका हुआ था, सही है या गलत है? तो एक ही क्वेश्चन कोई भी रूप में आ सकता है, लेकिन आंसर वही रहेगा। आंसर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर में टिक करना है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन।
अमित को कौन सा पुरस्कार मिला? कौन सा पुरस्कार मिला? क्वेश्चन आ गया कौन। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था साहसी अमित, तो आपको मालूम है कि उसकी इस वीरता, बहादुरी, साहस के लिए उसको राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर हमको नाम पूछा है कि अमित को कौन सा पुरस्कार मिला। आपको 2-3 तरह के नाम दिए हुए हैं और उसमें से आपको जो पुरस्कार उसको मिला था उस पुरस्कार को टिक करना है। तो कौन सा पुरस्कार मिला था? सहायता का। सहायता तो उसने करी थी, है ना, दोस्त की सहायता करी थी, लेकिन उससे भी उसको बड़ा पुरस्कार मिला था। फिर सेकंड पॉइंट हो गया साहस का। हिम्मत और साहस से तो उसने काम लिया, तभी तो उसको पुरस्कार मिला। हिम्मती बालक का, ये सारे ऑप्शन उसमें हैं बेटा, लेकिन मेन जो उसको पुरस्कार था, राष्ट्रीय पुरस्कार था। इन सब पुरस्कारों से ऊपर उठकर, राष्ट्रीय बोले तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र, पूरे राष्ट्र से जो वीर बच्चों को वीरता का पुरस्कार मिलता है, वो पुरस्कार अमित को मिला था। आप लोगों ने देखा है रिपब्लिक डे की जब परेड होती है तो उसमें वीर बालक जो होते हैं, जो बच्चों ने कुछ वीरता का कुछ हट के अलग काम किया होता है, किसी की जान बचाई होती है, उन बच्चों को हाथी के ऊपर बैठ के जब परेड निकलती है तो उस समय वो बच्चे भी निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उन बालकों ने वीरता, हिम्मत और साहस का काम किया था। अब अमित भी तो कानन का ही मित्र था, उसी की उम्र का था, लेकिन उसने इतनी बुद्धिमत्ता से काम लिया कि जब करंट लग गया, जब उसका दोस्त क्या था, बिजली के तार से चिपका था, तो उसने पढ़ा था कि जब कोई बिजली के तार से चिपकता है तो उसको हमें छूना नहीं है। अगर हम उसको छुएंगे तो हम भी चिपक जाएंगे, या तो हम लकड़ी से उसको छुएंगे या हमने रबर के जूते पहने हो जिसमें हमको करंट ना लगे। नहीं तो अगर वो कानन चिपका था और अमित अगर उस समय कोई भी आसपास नहीं था, अगर वो सूझबूझ से काम नहीं लेता तो वो अपने दोस्त को बचा भी नहीं पाता। उसने उसकी पैंट इस तरीके से पकड़ के उसको खींचा कि वो टच भी नहीं हुआ और कानन बच भी गया। तो इसलिए उसको सबसे बड़ा पुरस्कार, इन पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? राष्ट्रीय पुरस्कार, जो पूरे देश से छांट कर वीर बालकों को मिलता है वीरता बहादुरी के लिए। तो आप किसमें टिक करेंगे? राष्ट्रीय पुरस्कार में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपका, आपके चैप्टर में ये क्वेश्चन है कि अमित को कौन सा पुरस्कार मिला। उसी को मैंने आपको आंसर भी लिख दिया। जब आपने आंसर याद किया तो आपने लिखा हुआ है कि अमित को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, वही चीज हमने यहाँ पर ऑप्शन के रूप में आपको दे दी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मनु को बचपन से ही डैश से लगाव था। लगाव मैंने बहुत इंटरेस्ट था, मेरे पास ये चीज होना चाहिए, मुझे ऐसा करना है, ये वाली जो फीलिंग थी। मनु कौन है? आपको मालूम है मनु किसको बोला जा रहा है? झांसी की रानी को, लक्ष्मी बाई को। झांसी के राजा के साथ उनका विवाह हुआ, इसलिए वो झांसी की रानी कहलाई। तो उनको, उनका बचपन का नाम क्या था? मनु। कोई मनु बोलता था, कोई छबीली बोलता था, लेकिन जब गंगाधर राव से उनका झांसी के राजा के साथ विवाह हो गया तो वो रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी, झांसी की रानी। तो मनु को बचपन से ही डैश से लगाव था, बहुत शौक था उनको बचपन से मंदिर जाने का। मंदिर जाने, मनु को बचपन से ही डैश से लगाव था, मंदिर जाने से, मतलब उनको बहुत शौक था कि मैं खूब मंदिर जाऊं, कोई भी प्रेयर की जगह हो सकती है। हथियारों से, हथियार चलाना, खेलने से, पूरे समय खेलते रहो, और घूमने से कि इधर उधर घूमते रहो। तो आपने जैसे ही ऑप्शन पढ़े आपको खुद ही समझ में आ गया कि मनु को किससे लगाव था? हथियारों से। तब क्या था, जब हमने चैप्टर पढ़ा था झांसी की रानी की, राजाओं का राज चलता था, आजकल की जैसे कानून व्यवस्था नहीं थी, एक दूसरे से युद्ध होते थे, तो हथियारों का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता था। अगर तलवार चलाना नहीं आया, धनुष बाण चलाना नहीं आया तो कैसे करेंगे? युद्ध कभी होगा तो हम कैसे सामना करेंगे? तो वही मनु कहने को बहुत साधारण परिवार में थी, इतने सक्षम नहीं थे कि उनको इस तरीके के शौक उनके पिता पूरे कर पाए, लेकिन उनको ये शौक था, जब भी मौका मिलता था तो वो क्या करती थी? हथियारों से खेलती थी, हथियार चलाना सीखती थी। बचपन से ही उनको किसका शौक था? यहाँ पर क्या आ जाएगा? हथियारों से लगाव, माने बहुत इंटरेस्ट, बहुत शौक। जैसे आप लोग, कोई बच्चा बहुत अच्छी ड्राइंग करता है, उसको ड्राइंग का बहुत इंटरेस्ट है, कोई डांस करता है, डांस क्लास जाते हैं, पेंटिंग क्लास जा रहे हैं, तो वैसे ही उनको क्या शौक था? हथियार चलाने का।
अब देखिए ये भी आपका क्वेश्चन है, हाथी पर कौन बैठा था। जब हमने ये चैप्टर पढ़ा आपको ये वाला हाथी और हाँ ये वाला क्वेश्चन आपको आपके क्वेश्चन में है, एक्सरसाइज में है कि हाथी पर कौन बैठा था। आपने आंसर पे लिखा भी है कि हाथी पर कौन बैठा था, नाना बैठा था। ठीक है, नाना, देखिए नाना, छबीली, मनु या कोई भी नहीं। अब छबीली और मनु तो एक ही का नाम है, लक्ष्मीबाई का ही नाम छबीली भी था, मनु भी था। कोई उनको प्यार से छबीली बोलता था, कोई मनु बोलता था, और कोई नहीं। कोई नहीं मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं, इन दोनों में से, सॉरी ये दो तो एक ही है, तो कोई भी नहीं। ऐसा था क्या, नहीं। हाथी पर कौन बैठा था, नाना, जिसको देखकर नाना के साथ छबीली खेलती थी। और नाना को जब हाथी पे देखा तो उसने भी अपने पिता से क्या जिद करी कि हाथी, अब आपका बीच में से ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाथी पर चढ़ने की जिद किसने करी। तो हाथी पर चढ़ने की जिद किसने करी थी, किसने करी थी, छबीली ने। जब नाना को हाथी पे देखा तो छबीली ने क्या जिद करी कि मैं भी हाथी पर बैठूंगी। तो हाथी पर पहले तो नाना में टिक करिए, कौन बैठा था, नाना बैठा था। ठीक है, तो हाथी पर बैठने की, अगर आपका ये सिंपल क्वेश्चन दे दिया मैंने कि हाथी पर कौन बैठा था, तो आपको पता है हाथी पर नाना बैठा था। और यही क्वेश्चन दूसरे रूप में आ सकता है कि हाथी पर बैठने की जिद किसने करी थी। तो जब हमने चैप्टर पढ़ा तो हमको पता है हाथी पर बैठने की जिद कौन कर रहा था, मनु कर रही थी, छबीली कर रही थी। तो पिता ने क्या बोला था, पिता ने उनको क्या बोला था कि हाथी पर चढ़ने का तेरा भाग्य नहीं है। हाथी को पालना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी, कितना बड़ा होता है हाथी, कितना भोजन करेगा, हर कोई उसको नहीं संभाल सकता, नहीं पाल सकता, तो हम हाथी पे कहाँ बैठेंगे। तब छबीली ने क्या बोला था पिता को कि आप देख लेना, हाथी मेरे पास एक नहीं 10-10 हाथी होंगे, मैं ऐसा करूंगी कि मेरे पास एक नहीं बल्कि 10 हाथी होंगे, और तब मैं खूब हाथी पर बैठूंगी। और उनकी बोली हुई बात बिल्कुल सही हुई। आगे चलकर उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और उनके पास 10 क्या कितने सारे हाथी आ गए। तो इस टाइप से बीच में से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। और फिर लास्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय न्यूटन कैसा था। जन्म के समय न्यूटन कैसा था, आपको पता है कि जन्म के समय न्यूटन बहुत दुर्बल था, गरीब था, कमजोर था, सब कुछ उनके साथ इंक्लूड हो गया। तो जन्म के समय न्यूटन कैसा था, बहुत ताकतवर था, नहीं, कैसा था, दुर्बल। दुर्बल माने बहुत कमजोर, बहुत गरीबी थी ना, माँ के पास सही तरीके से खाने पीने कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। उनके जन्म से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई, तो वो कैसे हुए थे, बहुत दुर्बल हुए थे। लेकिन अपनी मेहनत से आगे चलकर वो महान वैज्ञानिक बने। तो इस तरह से पूरी एक्सरसाइज आपको आज फेयर कॉपी में आप उतारेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे, रफ कॉपी में वापस प्रैक्टिस करेंगे। आज मैंने आपको रीडर के तीनों चैप्टर से मिला के दे दिए। अब मैं कल आपको ग्रामर के क्वेश्चंस दूंगी, थोड़े से ग्रामर के इसी तरीके से मिला के जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें से आपको क्वेश्चंस दूंगी। तो बहुत ध्यान से आप लोगों को पेपर सॉल्व करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। रीडर का आप काफ़ी रिवीजन आपको मिल गया। अब पूरे डेली के रिवीजन को एक साथ रफ कॉपी में आपने एक के बाद एक उतारा ही हुआ है। अब उसको वापस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और तीनों चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने आपको हर चैप्टर के अंदर के भी 2-2, 3-3 क्वेश्चन बताए, ऐसे कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आ सकता है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।